जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास लास्ट टाइम जो है वो हमने अपने टॉपिक को कंप्लीट किया जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा कि डेक्सोरोटेटरी शुगर क्या होती हैं और हमने कार्बोहाइड्रेट की पहली जो टाइप जिसको हम मोनोसेक्राइड कहते हैं हमने उसको डिस्कस किया। आज बेटा हम ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ते हैं जी इसकी जो सेकंड टाइप है कार्बोहाइड्रेट की वो क्या है। जो सेकंड टाइप है बेटा उसको आप क्या कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड। क्या कहते हैं बेटा, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, अगर आप कोई कार्बोहाइड्रेट आपके पास एक्स है उसको आप किस में डालें, पानी के अंदर डालें और वो 2 से ज़्यादा पे टूट जाए, 2 से 9 तक मोनोमर यूनिट दे। दोबारा समझना है, जैसे हम ग्लूकोज को पानी में डालते थे तो हमें कोई मोनोमर नहीं मिलता था, ग्लूकोज सिर्फ रिंग फॉर्म में आ जाता है। इसके अंदर ओलिगोसेक्राइड में क्या करना है, किसी कार्बोहाइड्रेट को लेके पानी में डालना है और वो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ हमें 2 यूनिट दे, 3 दे, 4 दे, लेकिन 9 या 1 से ज़्यादा यानी 2 से 9 के दरमियान तक यूनिट देता हो। इससे ज़्यादा वो हमें यूनिट ना देता हो। किसके यूनिट देता हो, मोनोसेक्राइड के, मोनोसेक्राइड के इतने यूनिट देता हो तो आप उसे क्या कहेंगे बेटा, ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं हमारे पास जो कॉमन शुगर है, कॉमन जो हमारे घरों में शुगर यूज़ हो रही है उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो वो जो कॉमन शुगर होती है वो हमारे पास होती है सुक्रोज़। क्या होती है, सुक्रोज़ होती है। अगर मैं सुक्रोज़ का एक मालिक्यूल लेता हूँ, सुक्रोज़ का एक मालिक्यूल लेता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वो मालिक्यूल मेरा टूट कर किस में तब्दील होता है, ग्लूकोज में प्लस फ्रुक्टोज में। दोबारा समझिएगा, सुक्रोज़ मेरा एक मालिक्यूल है कॉमन शुगर का, उसको मैंने लिया पानी में डाला, वो टूट के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तब्दील हो गया। मालिक्यूल कितना है, 1, टूट के कितने बना रहा है, 1, 2, कितनी चीज़ें दे रहा है, 2, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं देता। तो ये क्या हुआ, ओलिगोसेक्राइड, यानी कि एक मालिक्यूल टूट के 2 जब सब यूनिट देते हैं, अब ग्लूकोज को पानी में डालोगे वो कोई यूनिट नहीं देगा। तो ये कितने दिए, 2 मोनोमर्स। ये क्या दिए उसने, 2 मोनोमर दिए हैं, या इसको आप कह लें 2 मोनोसेक्राइड कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, 2 मोनोसेक्राइड। इन्होंने 2 मोनोसेक्राइड दिए हैं। अब ये मोनोसेक्राइड आगे नहीं टूटेंगे, ये आगे कोई हाइड्रोलिसिस पे कोई चीज़ भी नहीं देंगे। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ लैक्टोज़ की, लैक्टोज़ जो होती है, अब ये जो हमारी कॉमन टेबल है, इसी तरह जो हमारे पास सुक्रोज़ है, इसके आगे हमने पढ़ने हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, शुगर केन में, शुगर बीट में, इस तरह की चीज़ों में पाई जाती है। हमने इसके सोर्सेज भी पढ़ने हैं और यूजेस भी पढ़ेंगे और बड़ी डिटेल के अंदर इनको हम डिस्कस करेंगे। लैक्टोज़ जो है बेटा ये आपके पास मिल्क के अंदर पाई जाने वाली शुगर है। अगर मैं लैक्टोज़ को लेता हूँ और लैक्टोज़ को लेके पानी के अंदर डिज़ोल्व करता हूँ तो वो एक यूनिट क्या देगी, ग्लूकोज, प्लस दूसरा यूनिट क्या देगी, ग्लैक्टोज़ देगी। ग्लूकोज के अंदर टूट जाएगी और ग्लैक्टोज़ के अंदर टूटेगी। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अगर मैं किसको ले रहा हूँ, सुक्रोज़ को, उसको मैं पानी में डाल रहा हूँ तो वो मुझे क्या दे रही है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़ दे रही है। अगर मैं क्या ले रहा हूँ, लैक्टोज़ को ले रहा हूँ, वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज़ दे रही है। अगर मैं एक थर्ड भी लेता हूँ उसको मैं कह देता हूँ, वो मेरे पास होती है माल्टोज़। उसको अगर मैं लेता हूँ और पानी के अंदर हाइड्रोलाइज करवाता हूँ, वो एक तो मुझे क्या देगी, ग्लूकोज, प्लस साथ में मुझे देगी ग्लैक्टोज़। क्या देगी, साथ में ग्लैक्टोज़ देगी। ये चीज़ें आपने जो है वो रट्टा लगा कर रखनी है, क्योंकि पेपर में पूछता है माल्टोज़ जो है वो टूटेगा तो क्या देगा, ग्लूकोज और
सॉरी ये गैलेक्टोज लिखते हैं, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज लिखता होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, सुक्रोज देगा। ये चीज़ें आपने रट्टा लगानी है। ये पेपर के अंदर क्या पूछते हैं, एमसीक्यूज। और बेटा याद रखना सब का फार्मूला सेम है। इसमें से मैं इनके नीचे एक के नीचे फार्मूला लिखते हैं तो सबका सेम है, C12H22O11। यही माल्टोज का है, यही लैक्टोज का है, यही सुक्रोज का है। इसी तरह C6H12O6 प्लस C6H12O6। यही ग्लूकोज तो सारी जगह पे सेम है, ग्लूकोज का तो सेम है। ये फार्मूला ग्लूकोज का भी होता है, गैलेक्टोज का भी होता है और फ्रुक्टोज का भी होता है। यानी कि फार्मूला सबका सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, नेम के अंदर आ रहा है। अब नेम में फ़र्क क्यों आता है, उसकी वजह होती है कि इनके अंदर जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होती है वो चेंज होती है थोड़ी सी। चलिए बेटा, अच्छा अगर तो बेटा ओलिगोसैकेराइड पानी में डालें और 2 यूनिट दें, ओलिगोसैकेराइड, एक ओलिगोसैकेराइड पानी में डालें, वो कितने में टूट जाए, 2 में टूट जाए, तो उसको आप कहते हैं डाइसैकेराइड। उसको क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड। अगर वो टूट के 3 यूनिट दे दे, जैसे रेफिनोज है, रेफिनोज जो होती है, अभी याद कर लीजिएगा, रेफिनोज ट्राइसैकेराइड है, वो एक मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे रेफिनोज लिखोगे, आगे जो है वो 3 यूनिट दे देगा। वो टूट के कितने मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाएगा, 3 जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाएगा। तो आप उसे क्या बोलेंगे, वो क्या है, ट्राइसैकेराइड। क्या होगा बेटा आपके पास है, ट्राइसैकेराइड। तो जब वो 3 में टूटे तो आप उसे क्या बोलोगे, ट्राइसैकेराइड। अगर वो 4 में टूटे तो इसी तरह टेट्रासैकेराइड। इसी तरह वो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर 5 में टूटे तो पेंटासैकेराइड हो जाएगा। क्लियर होगा बेटा। तो ये था हमारे पास ओलिगोसैकेराइड, जिसको हमने बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ा। और इसकी अब ज़रा प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज़ इसकी बड़ी आसान है, आपने जहन में रखना है कॉमन शुगर को। आप लिखेंगे कॉमन शुगर, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इसका क्या होता है, टेस्ट होता है। पानी के अंदर क्या होती है, सॉल्युबल होती है, वाइट कलर होता है, क्रिस्टलाइन होती है, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर होती है, क्रिस्टलाइन होती है, स्वीट इन टेस्ट होती है। और इसके अलावा जो होती है, जब हाइड्रोलाइज होती है तो 2 से ज़्यादा जो है वो मोनोमर देती हैं, लेकिन 9 से लेस देती है। ठीक हो गया। 2 से ज़्यादा और 9 से कम मोनोमर देगी, उसे आप क्या बोलेंगे बेटा, ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। चलें, ये हमारा ओलिगोसैकेराइड का जो टॉपिक है वो यहीं पर बेटा कंप्लीट होता है। अब इसकी जो 3rd कैटेगरी है उसकी तरफ चलते हैं। और वो जो 3rd हमारे पास कैटेगरी है बेटा, उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है सेवरल, मैनी, बहुत ज़्यादा। सैकरॉन, फिर सैकरॉन से है शुगर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉली स्टैंड फॉर मैनी, स्वीट, और नॉर्मली हमारे पास वो क्या होती हैं, शुगर्स होती हैं। पॉलीसैकेराइड बेटा क्या होती हैं, वो अगर एक से देती है तो हम उसे मोनोसैकेराइड, अगर कोई नहीं देती तो वो मोनोसैकेराइड होती है। अगर वो हमारे पास क्या करती हैं, 2 देती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड। अगर वो 2 से ज़्यादा देती हैं उसे ट्राइसैकेराइड। और अगर इसी तरह वो 9 तक हमारे पास जो है वो यूनिट देती रहती हैं तो वो ओलिगोसैकेराइड। अगर वो क्या करती हैं, 9 से लेके 1000 ऑफ यूनिट्स देती हैं, क्या करती हैं, 9 से, बल्कि 10 से 9 तो वो देती है ना, 10 से लेके अगर वो 10,000 यूनिट देती है, 10 से लेके 10,000 क्या देती है यूनिट, किसके, मोनोसैकेराइड के, उसे आप क्या बोलेंगे,
वो क्या होगी? पॉलीसेकेराइड। वो क्या होगी बेटा आपके पास है? पॉलीसेकेराइड कहेंगे आप उसको। इसकी आपने जस्ट एग्जांपल जो है अपनी रोटी याद रखनी है, और रोटी आपकी क्या होती है बेटा? स्टार्च। ठीक है, चावल है, आलू है, वो आपने क्या रखना है? स्टार्च को याद रखना है। और कभी रोटी को पानी में लेकर डालो ना, वो क्या होगी? इनसॉल्युबल, हल नहीं होगी, टेस्टलेस होते हैं ये। वो सालन का जायका आता है, रोटी का वैसे कोई जायका नहीं होता। आप सालन में जो डिप करते हैं वो उसका जायका होता है। तो स्टार्च हो सकती है, सेलुलोज हो सकती है। इनसॉल्युबल इन क्या होते हैं बेटा? वाटर होते हैं आपके पास, और टेस्टलेस होते हैं। और एक और बात याद रखें, वो सारे होते थे क्रिस्टलाइन। तो ये क्या होंगे? क्रिस्टलाइन का अपोजिट पढ़ के आए हुआ है? अमॉर्फस। वो होते थे रिड्यूसिंग, ये क्या होंगे? नॉन रिड्यूसिंग होंगे। वो दोनों क्या थे? रिड्यूसिंग। और ये क्या होगा आपके पास? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। क्लियर होगा बेटा बात? तो यहाँ पर जो है हमारी जो टाइप्स हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, वो ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट हम जो है वो बात करते हैं कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज हैं शुगर्स के, वो क्या क्या है, फिर यूजेस की बात करेंगे। सोर्सेज पहले है बेटा मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो होती हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, वो कहाँ कहाँ से हमारे पास जो है आता है। आपने बेटा उसमें आप लिख देना है कि वो हमारे पास, आप देखें ना, जो मोनोसेक्राइड है अमूमन ग्लूकोज, वो आपके पास से फ्रूट्स में से आता है। कहाँ से आता है? फ्रूट में से आता है, वेजिटेबल में से आता है, इसी तरह सीरियल्स के अंदर से आता है, ये अनाज और गल्ला वगैरह, उससे हमारे पास क्या आ जाते हैं? मोनोसेक्राइड आते हैं। क्या आते हैं बेटा आपके पास? मोनोसेक्राइड आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ बेटा, हमारे पास जो डाइसेक्राइड हैं, और डाइसेक्राइड में हमने ढेरों एग्जांपल पढ़ी हुई हैं। डाइसेक्राइड ये भी हमारे पास कहाँ से आते हैं? फ्रूट्स में से आते हैं। किधर से आते हैं? फ्रूट में से आते हैं। कौन? डाइसेक्राइड। और डाइसेक्राइड के अंदर जो है बेटा, आपने एक बात याद रखनी है कि वो जो चीनी है ना, चीनी, वो याद रखनी है आपने। चीनी, अब वो कहाँ से आती थी हमारे पास? चीनी आपको पता है किससे बनती है? गन्ने से। तो आप उसे क्या बोलते हैं? गन्ने को इंग्लिश में शुगर केन। इसी तरह चुकंदर की बनाई जाती है, चुकंदर की चीनी बनाई जाती है, उसको, वो बारीक होती है, उसको कहते हैं शुगर बीट। ठीक होगा? यहाँ तक बात क्लियर होगी? चलें, अब डाइसेक्राइड के अंदर बेटा आपके पास आता है लैक्टोज। वहाँ पर भी मैं आपको बता रहा था, लैक्टोज किधर से आता है? मिल्क से आता है। किधर से आता है? लैक्टिक एसिड, सॉरी, लैक्टोजन होता है। लैक्टोजन क्या होता है? आपने कभी डब्बा देखा होगा बच्चों के दूध का, उस पर भी लिखा था लैक्टोजन। वहाँ से याद करना है कि उसमें लैक्टोज होता है, और वो किधर से पाया जाता है? मिल्क के अंदर पाया जाता है, या मिल्क की जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपके पास मक्खन, बटर, ये जो चीज़ें हैं, उनके अंदर पाया जाता है। ठीक हो गया? माल्टोज एक चीज़ होती है, माल्टोज, जो अभी हमने शुगर पढ़ी थी, वो भी सीरियल्स में से आती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेटा आपके पास पॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड आपको पता है हमारे पास यहाँ पे स्टार्च लिखी हुई है। पॉलीसेक्राइड को बेटा एक्चुअली हम कहाँ से हासिल करते हैं? सेलुलोज है, ठीक है, इसी तरह स्टार्च है, आपको पता है सेलुलोज कहाँ से आएगा? प्लांट से आएगा। कपास का जो पौधा होता है उससे सेलुलोज आएगा। स्टार्च जो होती है आपके पास पोटैटो है, ठीक है, मेज़ है, उससे जो है आपके पास राइस है, इसी तरह वीट है, गंदम, इससे आपके पास क्या आ जाता है? स्टार्च आ जाती है। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं? सोर्सेज हैं बेटा। किस चीज़ के सोर्सेज हैं? सिर्फ और सिर्फ पॉलीसेक्राइड के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट ऑन द सोर्सेज ऑफ, आपके पास आता है सेक्राइड्स, या इसको आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के जो हैं
वो सोर्सेज बताएं। कभी मोनोसेक्राइड के पूछ लेता है, कभी सिर्फ ओलिगो के पूछ लेता है, कभी डाई के पूछ लेता है। तो आपने इन चीज़ों को बड़े अच्छे से रट्टा लगा लेना, बहुत अच्छे तरीके से इसे याद कर लेना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पाई जाती है जी। नेक्स्ट बेटा हम ज़रा चलते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमालात कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। आपके पास बेटा जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा है। मैं ये जो बोल रहा हूँ, मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है बोलने के लिए, लिखने के लिए, जितनी भी एनर्जी है वो सारी कार्बोहाइड्रेट से ही आ रही है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं, और भी चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं, लिपिड से भी आ जाती है, प्रोटीन से भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो इसका हिस्सा होता है वो किससे आता है आपके पास है, कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज को यूज़ किया जाता है, पढ़ के आए हुए हो 9th की आपने बायो में भी पढ़ा होगा। बायो वाले बच्चे से ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो समझेंगे कि ग्लूकोज से आता है हमारा ज़्यादातर हिस्सा, और ग्लूकोज की शक्ल में ये क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, और इसको स्टोर भी किया जाता है एनर्जी की फॉर्म में एज आ ग्लाइकोजन। किस में कन्वर्ट किया जाता है बेटा, इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। और ग्लाइकोजन जो होती है उसको दोबारा हम किस में यूज़ कर लेते हैं, ग्लूकोज में तोड़ लेते हैं। स्टोर किस फॉर्म में किया जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और तोड़ के दोबारा किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा हमारे पास जो होती हैं ग्लूकोज है, जैसे आपको पता है ग्रेप्स जो होते हैं, ठीक है, जो ग्रेप हैं, ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर जिन्हें हम कहते हैं, उसके अंदर से हमारे पास जो है वो माल्टोज भी निकलती है, उसके अंदर से हमारे पास सुक्रोज भी निकल रही होती है। अब ग्रेप्स को यूज़ किया जाता है किस लिए, रेक्टिफाइड सिप्रेट्स के लिए। रेक्टिफाइड सिप्रेट असल में क्या होता है, अल्कोहल ही होता है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड अल्कोहल है, शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है बेटा, शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो हमारे पास ग्लूकोज जो होता है उसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं, डेक्स्ट्रिन में तब्दील कर लेते हैं। जो हमारे पास स्टार्च है विच इज़ कन्वर्टेड इनटू डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन जो होता है इट इज़ अ वेरी एडहेसिव मटेरियल, बड़ा हार्ड मटेरियल होता है, बड़ा एडहेसिव का काम करता है। इससे हम एडहेसिव चीज़ें बनाते हैं लाइक ग्लू वगैरह। ग्लू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टार्च से ऑब्टेन किया जाता है डेक्स्ट्रिन, और डेक्स्ट्रिन को आगे किस में किया कन्वर्ट कर लिया जाता है, उसमें वॉलपेपर की ग्लू बनाने के लिए। इसी तरह बेटा हमारे पास जो होती हैं जो बॉडी का स्ट्रक्चर्स होता है, मेन जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, ग्लूकोज होता है। इसी तरह मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। 1 ग्राम जो होता है आपके पास ग्लूकोज, वो तकरीबन आपके पास 15.5 किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। कितनी एनर्जी देता है बेटा, किलो जूल एनर्जी देता है, किससे, 1 ग्राम ग्लूकोज से। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करना चाहूँ तो हमारी जो होल लाइफ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा वो हमारी जो ग्लाइकोजन जो होते हैं ना वो स्टोर किया जाता है किस में, मसल के अंदर। और उसके बाद जो है ग्लाइकोजन को, एक और बात है यहाँ पे ये भी लिख लें कि ग्लाइकोजन को स्टोर किधर किया जाता है। एक तो आपके पास होते हैं मसल और दूसरा आपके पास क्या होता है, लिवर। ये करता है ट्रांसफॉर्मेशन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में जो ट्रांसफ़र होता है वो कौन करता है, हमारे पास लिवर में करके देता है। क्लियर होगा बेटा बातें ये वाली।
चलें, ये तो था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने ओलिगोसेक्राइड को पढ़ा, उसमें हमने पॉलीसेक्राइड को पढ़ा, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट के हमने सोर्सेज पढ़े। इसी तरह उसके हमने फिर यूजेस पढ़े कि हमारी जो ज़िंदगी है उसके अंदर क्या क्या यूजेस हैं। तो बेटा इनको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है आप लोगों ने, इनको याद करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक का बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।